हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चंद्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर मैं आपका साथी चंद्र प्रकाश हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज की कक्षा में गणित विषय से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी गणित की कक्षाएं नियमित रूप से आ रही है। हालांकि अभी 2-4 दिन कक्षाओं में थोड़ा सा विलंब हुआ है, क्योंकि अभी शादियों के समय के चलते मुझे भी गांव जाना पड़ा और इस वजह से कक्षा थोड़ी लेट हो रही है। और अपन इससे पहले वीडियो में लाभ हानि के भाग 1 पर चर्चा कर चुके हैं और आज की कक्षा में अपन लाभ हानि के भाग 2 में अगली महत्वपूर्ण टाइप पर चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। उसी के चलते अपन उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। चलते हैं, प्रश्न मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख लिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। यानी कि प्रश्न ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपको दिया हुआ है। ये अनुपात हो सकता है 5:4 की जगह कोई भी अनुपात दे सकता है, छोटी संख्या में दे या बड़ी संख्या में दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को तो केवल और केवल फोकस किस पे करना है, अपने को क्या पूछ रहा है, लाभ और हानि प्रतिशत। अपन ने वीडियो के भाग 1 में लाभ हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, इन सभी पर चर्चा बिल्कुल बारीकी के साथ की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो में आए। तो शुरू करते हैं। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे इधर देखेंगे। सबसे पहले अपने को कह रहा है क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य, और अनुपात में जो चीज पहले कह रहा है और वो पहले दिया हुआ है उसी, यानी क्रय मूल्य पहला है तो क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 5। क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 5। तो क्रय मूल्य की बात करेंगे तो क्रय मूल्य अपने को दिया है 5 और बाद में दे रखा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का अनुपात होता है 4। आप छोटी संख्याओं को लेने के बजाय बड़ी संख्या लेंगे। यहाँ पर जैसे 5 को मैं 50 ले सकता हूँ और इसको 40 ले सकता हूँ, या 5 को 500, 4 को 400 ले सकता हूँ, तो वो संख्या काटने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि छोटी संख्याएं अक्सर काटने की दृष्टि से थोड़ी कठिन बन जाती हैं। अगर मैं इस 5 को 500 लिख लूँ और इस 4 को मैं 400 लिख लूँ तो कोई दो राय है, 2 जीरो कटेगा, अनुपात वो ही रहने वाला है। अब सीधी बात है, 500 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा है, क्रय मूल्य का मतलब खरीद रहा है, और 400 रुपये में वो बेच रहा है, तो सीधी बात है क्या होने वाली है, हानि या लाभ। 500 में खरीदेगा, 400 में बेचेगा, इसका मतलब सीधी और साफ बात है कि वहाँ पर हानि होने वाली है। अब हानि या लाभ किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, ना कि सीधा। अब प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए अपन इधर देखेंगे। सबसे पहले पता लगाना है कि 500 में खरीद के 400 में बेच रहा है, इसका मतलब सीधी बात है हानि हो रही है। और हानि कितनी हो रही है, अगर रुपये में हानि पूछे तो वो कितनी हो रही है, 100 रुपये। माना कि कितनी हो रही है, 100 रुपये, क्योंकि अनुपात का मान हो सका है 5 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो 1 रुपये की भी होगी। और यहाँ पर अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला वापस, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब हानि कितनी हो रही है, 100 रुपये की। किस पर हो रही है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये इंटू 100 इंटू 100। अब इस संख्याओं को काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 100 में 5 का भाग देंगे तो वो जाएगा 20 बार। यानी कि आपकी कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। ऐसा प्रश्न अनुपात के टॉपिक में और आने वाला है, लेकिन लाभ हानि से संबंधित अगर ऐसे प्रश्न आ जाएं तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाने का प्रयास किया है। अगर प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से प्रश्न को नोट डाउन करें, फिर चलते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चनों पर। ऐसे परसेंटेज के अनुपात के क्वेश्चन में बहुत सारे आने वाले हैं। अगर ये प्रश्न लिख लिया है तो अगला मैं एक महत्वपूर्ण टाइप आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये प्रश्न यहाँ से मैं हटा रहा हूँ उसको और अगला क्वेश्चन आपके सामने देख रहा हूँ।
क्या है अगला क्वेश्चन, इधर देखेंगे। अगला प्रश्न अपना कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये अगली टाइप लगा सकते हैं आप, 10 मार्कर में चेंज कर लेता हूँ। 10 वस्तुओं का, आप 10 की जगह 5 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि प्रश्न वाला अपने को क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और विद्यार्थी के बराबर, का बराबर, ऐसे प्रश्नों में अक्सर मैंने देखा है उलझते हैं, लेकिन अपने को वहां पर उलझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि आपको फटाक से वहां पर ध्यान आ जाएगा कि इस प्रश्न को किस तरीके से सोल्व करना है। इधर देखेंगे, इसको सोल्व करते समय सबसे पहले जो प्रश्न मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला है कि जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा आपको लिखना है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 का क्रय मूल्य बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 का क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे 8 क्रय मूल्य सीधे लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं 8 क्रय मूल्य बराबर, सॉरी 10 क्रय मूल्य बराबर 8 विक्रय मूल्य। अगर आपने प्रतिशत का टॉपिक पढ़ा है, इस चैनल पर मैंने पहले प्रतिशत का टॉपिक करवाया है, तो वहां पर अपन देखते हैं आंसर। वैसे अनुपात की क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन आएंगे वापस, जैसे कहीं पर अपन लिखते हैं 10A बराबर 5B, तो यहाँ पर अब B का मान 5 है या 10, जो इस संख्या के साथ जुड़ा है, जैसे 10 के साथ A जुड़ा है तो A का मान 5 है, और जो इस संख्या के साथ है इसका मान ये। हमेशा जिस संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है उसका अनुपात सामने की संख्या या विपरीत संख्या होती है, वो होती है। तो सेम फॉर्मूला अपने यहाँ पर बनने वाला है, सेम यहाँ पर बनेगा। अब कैसे बनेगा इधर देखेंगे। 10 क्रय मूल्य बराबर 8 विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 8 और विक्रय मूल्य कितना है 10। अब बात इजी हो गई है, अब अलग से लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 8 और विक्रय मूल्य है 10। विक्रय मूल्य कितना है 10, यानी कि कोई 8 रुपए में वस्तु खरीदी जाती है और 10 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ कितना होता है 2 रुपए का। लाभ कितना 2। तो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट होगी कि हानि ज्ञात करनी है, लाभ तो सीधी बात है लाभ। अब लाभ कितना हो रहा है 2 रुपए का, 1 पर कितना हो रहा है 2, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ हो रहा है 2 रुपए का, कितना हो रहा है ये 2 रुपए का। वो किस पर रहा है, लाभ हमेशा, हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है और लाभ भी क्रय मूल्य पर। कितना हो रहा है क्रय मूल्य 8 इंटू 100, 2 का भाग 8 में 4 बार और 4 का भाग 100 में 25 बार, यानी कि इसमें 25% का क्या हो रहा है लाभ, 25% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। अगर प्रश्न ये समझ में आया है तो इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों में आपको जैसा प्रश्न बोल रहा है प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार ही चलना है, क्योंकि प्रश्न सीधा बता रहा है कि इसके बराबर है और विक्रय मूल्य इसके बराबर है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। इस प्रश्न को नोट डाउन कर लिया है तो इस प्रश्न में थोड़ी सी शैली बदल के और अपन वापस करने का प्रयास करते हैं एक और प्रश्न। जैसे इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब प्रश्न में थोड़ा सा फेरबदल करेंगे। क्या करेंगे फेरबदल, इधर देखेंगे। जैसे 10 वस्तुओं का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। यानी कि अब अपने को क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य या खरीद मूल्य, लागत मूल्य है, वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य या बेचने के मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे करेंगे हल,
इधर देखेंगे। अब सबसे पहले क्रय मूल्य कितने का कह रहा है 10 का, ये ठीक है 10 का। और विक्रय मूल्य कितने का कह रहा है, विक्रय मूल्य कह रहा है 12 का। यानी कि अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 12 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 10। क्रय मूल्य कितना है 12 और विक्रय मूल्य है 10 और क्रय मूल्य 12। यानी कि कोई वस्तु 12 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में बेचेगा तो लाभ होगा या हानि, सीधी बात है। 12 में खरीद के 10 में बेचेगा, होने वाली है हानि। क्या होगी हानि। अब हानि कितनी हो रही है 12 से 10 2 रुपए। अगर रुपए में पूछे तो हानि कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों 2 रुपए। और हानि का प्रतिशत अपने को प्रश्न में पूछ रहा है हानि का प्रतिशत। तो हानि के लिए सूत्र ही है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितनी हो रही है 2 की। अब क्रय मूल्य कितना ध्यान से लिखना 10 मत लिख देना। यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है 12 इंटू 100 काटेंगे 2 का भाग 12 6 बार, इधर 2 का भाग गया 50 बार, इसमें 3 बार 50 में जो 3 का भाग देंगे ये 50 बटे 3। ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है या पॉइंटों में भी आपको मिल सकता है या मिश्र भिन्न के रूप में भी मिल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना मिश्र भिन्न में मिलने की है, इसलिए अपन भी प्रश्न को मिश्र भिन्न के अनुसार करेंगे। इसको भाग देंगे 3 का 16 बार 48, 16 सही 2/3% की यहाँ पर क्या हो रही है हानि। प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से प्रश्न को नोट डाउन कर लेंगे। ये प्रश्न कर लिया है तो फिर अगला प्रश्न लिखें। अगला प्रश्न आपके लिए तैयार है। अब इस प्रश्न में अपन थोड़ा सा अगली टाइप पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे। हो सकता है आप 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर पहले विक्रय मूल्य कह रहा है तो विक्रय मूल्य लिखो और बाद में क्रय मूल्य कह रहा है तो बाद में क्रय मूल्य लिखो। लेकिन जो इसके साथ संख्या जुड़ी होगी वो इसका मान होगा और जो इसके साथ जुड़ी होगी वो इसका मान होने वाला। इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखना। अब मैं इससे थोड़ी सी एडवांस, जैसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि कोई व्यक्ति 5 वस्तुएं बेचकर इतने रुपए के बराबर हानि कमाता है या लाभ कमाता है, जो भी कह रहा है जैसा प्रश्न में बोल रहा है उस हिसाब से प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं और उन प्रश्नों को अपन यहाँ पर अभी हल करेंगे। अब प्रश्न मेरे साथ आप लिखते रहिए कि एक व्यक्ति, प्रश्न ये कह रहा है, ये न्यू टाइप है आपकी, न्यू टाइप क्या कह रही है कि एक व्यक्ति 10 पेन बेचकर, पेन लिख सकते हैं, नोटबुक लिख सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं या अन्य कोई भी सामग्री लिख सकते हैं। 2 पुस्तकों के तो 2 पेनों के बेचकर 2 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। बराबर लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आप प्रश्न को जल्दी से नोट डाउन करें, तब तक मैं इंक थोड़ी सी फीड कर लेता हूं, क्योंकि इंक की प्रॉब्लम आ रही, गर्मी की वजह से इंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप इस प्रश्न को लिख लें जल्दी से और मैं इंक फीड कर लेता हूं तब तक।
आपने प्रश्न नोट डाउन कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद आपसे कर रहा हूँ। अब प्रश्न अपने को क्या कह रहा है? अपने को प्रश्न ये कह रहा है, इधर देखेंगे। अब मैंने तैयार कर ली है। प्रश्न अपना कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 पेन बेचकर मतलब सीधी बात है, विक्रय मूल्य की बात हो रही है, 2 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पर सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, एक तो लाभ कब होता है और एक हानि कब होती है। तो शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जब क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तब होता है हमेशा लाभ, और जब विक्रय मूल्य कम होता है और क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो होती है हानि। तो सबसे पहले लाभ कब होगा? सीधी बात है, लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएगी, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, ये कंडीशन कब बन रहेगी? जब लाभ होगा, और जब हानि होगी तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, क्योंकि क्रय मूल्य वहां पर ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो के भाग 1 में आपको अच्छी तरीके से समझाया है और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। अब इधर देखेंगे, अब बात करते हैं लाभ की। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? 10 पेन बेचकर, यानी कि 10 विक्रय मूल्य दे रखा है, 2 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। अब प्राप्त क्या करता है? क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ये मान कितना है? लाभ का। अब लाभ कितना है? 2। अब लाभ क्या है? 2 क्या है? क्रय मूल्य। 2 क्या है? क्रय मूल्य। 2 क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 10। 10 क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्या आ रहा है? क्रय मूल्य। अब प्रश्न की शैली को आप थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं भूल से, यहाँ पर 10 क्रय मूल्य। अब 10 क्रय मूल्य क्यों हुआ? क्योंकि सीधी बात है, जब 10 पेन बेचेगा तो 10 तो उसने खरीदे है, तभी तो वो 10 बेच रहा है ना। तो यहाँ पर 2 क्रय मूल्य तो लाभ के बराबर हो गया, और 10 विक्रय मूल्य है और 10 पेन उसने खरीदे हैं। अब अपने को क्या करना है? इसका करना है पक्षांतरण। पक्षांतरण कैसे करना है? जैसे क्रय मूल्य इधर है तो यहाँ तो इस क्रय मूल्य को इधर लिया हो और इस विक्रय मूल्य को इधर ले जा सकते हैं। यहाँ इस क्रय मूल्य को इधर लिया है तो विक्रय मूल्य ऑलरेडी आगे दिया हुआ है। पक्षांतरण करके फिर वही जैसे क्वेश्चन अभी पहले किए थे उस हिसाब से बनाना है। जैसे 2 क्रय मूल्य है, 2 क्रय मूल्य और इधर -10 क्रय मूल्य इधर जाएंगे तो 10 क्रय मूल्य देंगे प्लस के। अब क्रय मूल्य आगे एक तरफ और इधर ऑलरेडी 10 विक्रय मूल्य है, 10 विक्रय मूल्य है। अब विद्यार्थियों अक्सर आपको यहाँ पर थोड़ी भिन्नता हुई होगी कि यहाँ 10 क्रय मूल्य कहाँ से लाए। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है? 10 बेचकर। अगर 10 बेचकर कह रहा है और अगर इसी जगह आपको 10 खरीद कर कहता तो विक्रय मूल्य ऑलरेडी 10 आता, क्योंकि जो खरीदेगा वो तो बेचेगा। सीधी बात, 10 बेचा है इसका मतलब उसने 10 खरीदे हैं, इसलिए क्रय मूल्य भी आपका 10 है। लेकिन लाभ प्राप्त कर रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 10 पेनों के खरीदे हैं उसमें से 2 पेन के मूल्य के बराबर वो लाभ प्राप्त करता है। अब इनका पक्षांतरण 2 और 10 12 तो क्या हो गए? क्रय मूल्य और बराबर 10 हो गया विक्रय मूल्य। अब सेम वो ही फॉर्मूला, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 12 है, तो प्रश्न में भी लाभ प्रतिशत कह रहा है और लाभ ही होगा निश्चित रूप से। अब इधर देखेंगे, यहाँ पर अपने पास थोड़ी सी जगह है, अपन यहाँ पर कर लेंगे इसको। लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये फॉर्मूला पहले मैंने आपको लिखवा रखा है। अब लाभ कितना हो रहा है? 10 में खरीद रहा है और 12 में बेच रहा है, कितने का लाभ होगा? 2 का लाभ। और वो किस पर रहा है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 10 और इंटू करेंगे 100 से, 100 से करेंगे 1 0 से 1 0 और 2 से 10 से करेंगे जब 20, यानी कि 20% का लाभ होगा। कब होगा? जब वो 2 पेन बेचेगा, सॉरी 10 पेन बेचेगा और 2 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करेगा, तब प्रतिशत में लाभ कितना होगा? 20%। सीधी बात है, 10 पेन में से 2 पेनों के बराबर कर रहा है 5वां हिस्सा, और 100 का 5वां हिस्सा कितना होता है? 20 की करेंगे तो कितने होंगे? 5, और 20% के बराबर लाभ होता है। इस प्रश्न को नोट डाउन कर लें, समझ में आ गया तो। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार आप वापस बैक करके देख लें, ताकि आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और ये प्रश्न नोट करें, फिर एक इसी तरीके का प्रश्न और करते हैं। जैसे ये प्रश्न कर लिया है तो मैं इस प्रश्न में थोड़ा सा फेरबदल करूंगा, संख्या चेंज कर दूंगा और थोड़ा सा क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य कर दूंगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए।
अगर आपने लिखा नहीं है तो आप वीडियो को बैक करके भी लिख सकते हैं। एक व्यक्ति 20 पेन बेचकर, एक व्यक्ति 20 पेन बेचकर, यहाँ पर 20 है पेन बेचकर 5 पेनों के, यहाँ पर अब विक्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब लाभ के लिए वही फॉर्मूला, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इधर देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लाभ कितना हो रहा है, 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। अब यहाँ 5 क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, 5 विक्रय मूल्य लिखेंगे, क्योंकि लाभ विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो इधर देखेंगे 5 विक्रय मूल्य बराबर, अब कितना 20 बेचेगा तो 20 विक्रय मूल्य तो ऑलरेडी है ही, 20 विक्रय मूल्य माइनस, अब 20 बेचेगा सीधी बात है तो खरीदेगा ही 20 क्रय मूल्य, इनकी 20 क्रय मूल्य और 20 विक्रय मूल्य ये तो ऑलरेडी है, और 5 विक्रय मूल्य के बराबर वो लाभ प्राप्त कर रहा है। परीक्षा में प्रश्न आते हैं तब आपको इतनी पूरी मेथड नहीं लगानी है, आपको केवल और केवल शॉर्ट में ये संख्या लिखकर उसका पक्षांतरण करके करना है, बाकी पूरा डिटेल से लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका पैटर्न एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है ना कि सब्जेक्टिव। अब पक्षांतरण करेंगे, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब इस विक्रय मूल्य को इधर लाएंगे तो इधर का माइनस और इधर माइनस, दोनों का माइनस हटाओ, या फिर इस क्रय मूल्य को इधर लिया है और इस विक्रय मूल्य को इधर ले जाएंगे तो दोनों संख्या प्लस में हो जाएगी, तो माइनस हटाने का फंडा रहेगा नहीं। तो इसको ले आएंगे इधर सबसे पहले, तो 20 क्रय मूल्य, 20 उधर माइनस का था, इधर आते हो गया प्लस का, ठीक बात है। अब 20 विक्रय मूल्य ऑलरेडी इधर है, और जब 5 विक्रय मूल्य प्लस के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, और माइनस के कितने होंगे 5 विक्रय मूल्य, माइनस के 5 विक्रय मूल्य, माइनस के 5 विक्रय मूल्य हो गए। अब 20 में से 5 विक्रय मूल्य गया तो कितना हो गया 15, तो इधर 20 क्रय मूल्य ही और इधर हो गया, इधर 20 क्रय मूल्य और बराबर हो गए 20 में से 5 गया तो 15 विक्रय मूल्य, 15 विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ये 15 और विक्रय मूल्य हो गया 20, यानी कि 15 में खरीद के 20 में बेचेगा तो क्या होने वाला है लाभ, और लाभ रुपए में कितना होगा 15 से 20 तक रुपए में 5, लेकिन अपने को तो प्रश्न ये कह रहा है कि अपने को प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो कितना हो रहा है लाभ 5, और वो किस पर रहा है क्रय मूल्य पर 15, तो काटेंगे 5 का भाग 15 3 बार, 100 3 भाग लगाएंगे तो ये आएगा 33 में पीछे 1 बटा। अगर ये भिन्न कैसे बदलते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो अपन भिन्न के टॉपिक में भी इसकी चर्चा जरूर करेंगे। ये आपका उत्तर आया है। अगर प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से प्रश्न को नोट डाउन करें, फिर इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं। अब ये प्रश्न कर लिया है तो इसमें मैं थोड़ा सा फेरबदल और करूंगा। अब इसको अब लाभ का अपन ने कर लिया, तो बार बार सेम क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे सेम क्वेश्चन अब 10 क्वेश्चन एक टाइप के करेंगे तो फिर 20 वीडियो में भी आपका एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होने वाला है। ये तो आपको टाइप आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी अभ्यास आप खुद को ही करना पड़ेगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 20 पेन बेचकर 5 पेनों के, अब लेता हूं मैं क्रय मूल्य, 5 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ की जगह यहाँ कर लेना है हानि। आपको प्रश्न वापस यहाँ पर लिखना है, आपको इसी में टिप्पणी टिप्पणी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो मैं भी यहाँ टिप्पणी टिप्पणी करना, मेरे क्या है मैं प्रश्न वापस लिखूंगा तो समय ज्यादा व्यतीत होगा। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं पूरा प्रश्न लिखूंगा तो वो वीडियो ज्यादा लंबा होगा और आप लोगों को फिर दिक्कत आएगी। अब हानि प्राप्त करता है, हानि प्राप्त करता है तो यहाँ पर लाभ की जगह हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत ध्यान रखना, कई बार हानि प्रतिशत होगा और कई बार हो सकता दे सकता है कि हानि ज्ञात करो, तो हानि सीधी पूछ रहा है प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब वहां पर आपको केवल और केवल रूपों में ही ज्ञात करनी। अब इसको कैसे हल करेंगे, सेम वही, सबसे पहले ज्ञान हानि प्राप्त कर रहा है, फॉर्मूला यहाँ से पकड़ना है। हानि प्राप्त कर रहा है
तो सबसे पहले हानि का आपका फॉर्मूला ध्यान रखिए। हानि कब होती है? जब हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और आपका विक्रय मूल्य कम होना। कोई बात 20 रुपए में खरीद कर 10 में बेचेगा तो हानि होनी है। तो क्रय मूल्य माइनस क्या होगा? विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पर ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य यहाँ पर कम होगा, तब जाकर हानि होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रश्न में कह रहा है कि 5 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो हानि कितनी हुई है? 5 क्रय मूल्य के बराबर। अब 5 क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अब क्रय मूल्य कितना? 20 बेचेगा तो 20 ही खरीदेगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 20 क्रय मूल्य माइनस 20 ही विक्रय मूल्य। अब सेम वही बात, क्रय मूल्य को एक तरफ करो, विक्रय मूल्य को एक तरफ करो। मैं इस 20 को इधर ले आता हूँ, या आप चाहें तो इसको इधर भी कर सकते हैं और इसको इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं 20 को इधर ले आता हूँ तो 20 विक्रय मूल्य उधर माइनस के थे, इधर आके प्लस का, और 20 क्रय मूल्य इधर है ही, और जब प्लस क्रय मूल्य को इधर ले देंगे तो माइनस के 5 क्रय मूल्य बन जाएंगे। अब सेम जो पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन बन गया है। अब विक्रय मूल्य 20 है और इधर 15, 5 में से 20 में से 15 5 गया तो पीछे 15 करें और 20 विक्रय। अब सेम वही विक्रय मूल्य इधर है तो 15, क्रय मूल्य इधर है 20, यानी कि क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 15 है, तो क्या होगी? हानि। हानि क्यों होगी? क्योंकि ज्यादा क्या है? क्रय मूल्य, खरीद का मूल्य ज्यादा है और बेचने का मूल्य कम है। और इस हानि कितने रुपए में? 5 रुपए। लेकिन हानि की परसेंटेज में अगर बात करते हैं तो हानि परसेंटेज में करेंगे तो क्या होगी? कितने रुपए की हो रही है? प्रतिशत में, सॉरी रुपए में 5 बटे किस पर हो रही है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? ये मैं ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में भ्रमित नहीं होना। कई बार विद्यार्थी 20 विक्रय मूल्य दिया तो 20 विक्रय मूल्य है पर 15 रुपए, ऐसा नहीं, आपको इसको तो उल्टी संख्या में पक्षांतरण करना है। अब बटे 20 इंटू 100, 5 का भाग 20 में 4 बार और 4 का भाग 100 में 25 बार, यानी कि 25% की आपकी क्या हो रही है? 25% की हानि हो रही है। प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। अगर प्रश्न कर लिया है तो एक प्रश्न इस टाइप का और करवा देता हूँ, फिर अपन अगली चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा होगा और लंबे वीडियो का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जैसे इसी प्रश्न में मैं थोड़ा बहुत फेरबदल करूंगा। जैसे एक व्यक्ति 15 थोड़ा सा मैं चेंजेस क्वेश्चन यहीं पर करने वाला हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखने का कोई सेंस नहीं है। एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है 4 5 लिख सकते हैं। एक व्यक्ति 15 खिलौने बेचकर 5 खिलौनों के विक्रय मूल्य 5 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आप इस प्रश्न को वापस लिखें कि एक व्यक्ति है 15 खिलौने, कोई भी खिलौने हो सकते हैं, वो बेचता है और 5 खिलौने के जो क्रय मूल्य या लागत मूल्य के बराबर वो हानि प्राप्त कर लेता है, तो हानि प्रतिशत में उसको कितने हो रही है और रुपए में अपने को नहीं पूछ रहा है। इधर बात करेंगे सेम वही फॉर्मूला हानि का फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, हानि कितनी करा है? 5 विक्रय मूल्य के बराबर, तो 5 विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है? 15 बेचेगा तो खरीदेगा कितना? 15 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 15 विक्रय मूल्य। अब कहना इधर भी 5 विक्रय मूल्य, इधर माइनस में 15 विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को एक तरफ करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20। 5 और प्लस 15 इधर आएंगे, यानी कि 5 और 15 20 विक्रय मूल्य बराबर 15 क्रय मूल्य। एक तरफ करेंगे तो 20 विक्रय मूल्य बराबर 15 क्रय मूल्य। अब
15 क्या है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या है 20, यानी कि 20 क्रय मूल्य और 15 विक्रय मूल्य, तो क्या होगी हानि। और हानि प्रतिशत क्या करना है, हानि प्रतिशत रुपए में कितनी हो रही है 5, क्रय मूल्य कितना है 20 और इंटू करेंगे तो काटेंगे इसके 4 बार और सेम 25% की क्या हो रही है 25% की हानि हो रही है। कब, जब वो 15 खिलौने बेचता है और 5 खिलौनों के लागत या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए साबित हुआ होगा। ऐसी उम्मीद मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों से और सहपाठियों से करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा कमेंट कीजिए। आपको कोई भी समस्या प्रश्न से संबंधित या किसी भी टॉपिक में है तो आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट कक्षाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचाएंगे हम। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और जो विद्यार्थी नियमित रूप से गणित की कक्षाओं का आनंद मेरे साथ जुड़कर लेना चाहता है तो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उनको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा। वहाँ पर नियमित रूप से कक्षाओं की जानकारी आपको समय समय पर मिलती है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।